नमस्कार दोस्तों। द पॉलिटिकल मंत्रा के आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे। अभी भारतीय राजनीति के एक सितारे का देहांत हो गया है, रामविलास पासवान का। तो उनके बारे में, उनके लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो एक इनके बारे में एक कहावत कहा जाता है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सरकार चाहे यूपीए की हो या एनडीए की, अधिकांश समय ये मंत्री रहे। और इनके नाम ये रिकॉर्ड भी है कि मतलब सरकार किसी का भी हो, ये मंत्री ही रहे। तो क्या हुआ कि गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान आज नहीं रहे। गुरुवार शाम को जब यह खबर आई तो पूरा देश अवाक रह गया। भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले एवं संघर्षों से अपनी राजनीति की राह खड़ी करने वाले नेता रामविलास पासवान के निधन की खबर जब सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी जाने लगी तो लोगों को उनके राजनीतिक करियर को लेके लोग बात करने लगे। एंड बात जब स्टार्ट हुआ तो बताया गया कि वो लाइक ईयर 1977 के लोकसभा चुनाव में जब रामविलास पासवान ने रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज करके ग्रीन बुक में अपना नाम दर्ज कराया था। पासवान को लाइक 4,55,652 मत मिले थे, जबकि उनके विरोधी कांग्रेस के प्रत्याशी को सिर्फ 2.5 लाख वोट मिले थे। रामविलास पासवान ने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जनता पार्टी, लोक दल, जनता दल, समता पार्टी और जनता दल यू में रहने के बाद वो 28 नवंबर 2000 को दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। अब क्या हुआ कि राजनीति में आना इनका इत्तेफाक ही था। एक बड़े नेताओं में से रामविलास पासवान जब 1977 के पहले एक साधारण नेता थे, लेकिन जब 1977 की भारी भरकम जीत ने उन्हें देश का चर्चित नेता बना दिया। उनका राजनीति में आना भी एक इत्तेफाक ही था। अगर समाजवादी नेता रामजीवन सिंह उनको राजनीति में नहीं लाते तो वो बिहार पुलिस के अधिकारी बन कब का रिटायर हो गए होते। लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और लिखा था। वो चुनावी राजनीति में सर्वाधिक मतों से जीतने का 2 बार रिकॉर्ड बनाएंगे और देश के दिग्गज नेता बन जाएंगे। बिहार पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति के मैदान में उतरे रामविलास पासवान काशीराम और मायावती की लोकप्रियता के दौर में भी बिहार के सबसे मजबूत नेताओं के रूप में, पिछड़ों के, गरीब तबकों के नेता के रूप में बनकर उभरे थे। इनकी जो योग्यता है कि ये इनका पढ़ाई क्या था एंड इनका ये सब तो है, बट इसके अलावा है कि ये मतलब कैसे मैनेज कर लेते थे कि सभी सरकार में मंत्री रहना। सरकार चाहे यूपीए की हो या एनडीए की, अधिकांश समय रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री रहे। विपक्षी राजनीतिक इन्हें मौसम विज्ञानी कहते थे। 1969 से 2020 तक यानी 50 साल से अधिक विधायक और सांसद रहते हुए रामविलास पासवान सार्वजनिक जीवन में रहे। इतने साल की विधायकी और सांसदी ही नहीं, 1996 में वो सभी सरकारों में मंत्री रहना एक असाधारण योग्यता है। इसके आगे कोई सुरमा ढेर हो गए हैं। रामविलास पासवान आपातकाल के बाद हुए चुनाव में हाजीपुर से जीत के सांसद बने थे। एच डी देवेगौड़ा, गुजराल से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जैसे अनेक प्रधानमंत्रियों को साधना साधारण काम नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पर भी खास ध्यान दिया। इतने लंबे समय में अपने कार्यकर्ताओं का या समर्थकों की नाराज़गी की कोई बड़ी बात सामने ही नहीं आई, जो कि एक आपस में ही खुद एक बड़ी बात है। एंड क्या है कि रामविलास पासवान जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र हाजीपुर में रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय बनवा दिया। वो कई बार लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा चुनकर जा चुके हैं। बता दें कि इन्हें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वो जनता पार्टी, लोक दल, जनता दल में भी रह चुके। 2000 में पार्टी बनाई लोक जनशक्ति पार्टी। 2004 में चुनाव से ठीक पहले एनडीए से नाता तोड़ लिया और यूपीए में शामिल हो गए। 2009 में वो लालू प्रसाद के साथ चले गए और हार गए। 2014 में वो फिर एनडीए में आ गए एंड नतीजा ये हुआ कि जीतकर फिर से मंत्री बन गए। एनडीए कार्यकाल में वो वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए हमेशा जाना जाएगा उनको। एंड उनकी और सारी खास बातें हैं कि इस ईयर 1969 में विधायक के तौर पे जब वो राजनीतिक करियर की शुरुआत की तो विधायक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से बने। साल 1975 में इमरजेंसी की घोषणा के बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। इमरजेंसी के पूरा वक्त जेल में ही उनका बीता एंड 1977 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 1977 में जनता पार्टी की सदस्यता ली। उसके बाद फिर हाजीपुर लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मत से जीतकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। 1989 में जीत के बाद वो बीपी सिंह की कैबिनेट में पहली बार शामिल किए गए। उन्हें श्रम मंत्री बनाया गया।
एक दशक के भीतर ही वो एच डी देवेगौड़ा और आई के गुजराल के सरकारों में रेल मंत्री और संचार मंत्री बने रहे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें कोयला मंत्री बनाया गया और पीएम मोदी के नेतृत्व में मौजूदा एनडीए जो सरकार है उन्हें केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण में मंत्री थे। इस तरह का था रामविलास पासवान जी का कैरियर। तो दी पालकल मंत्रा की तरफ से उनके आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।